देश में तेजी से बढ़ते बाल तस्करी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो यह समस्या जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश भर में संगठित बाल तस्करी गिरोह सक्रिय है, जो बच्चों को निशाना बना रहे हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह निगरानी कर सकती है, लेकिन असली जिम्मेदारी राज्य सरकारों, पुलिस और संबंधित एजेंसियों की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई जगहों पर दाखिल की गई रिपोर्ट साफ औपचारिकता बनकर रह गई है। अदालत के अनुसार कई राज्यों ने अब तक सही प्रारूप में अपनी अनुपालन रिपोर्ट तक दाखिल नहीं की है, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने अपने 15 अप्रैल 2025 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उसने पहले ही कई अहम निर्देश दिए थे। इसमें तस्करी के मामलों में 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मजबूत करना और जांच प्रक्रिया में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे तस्करी के हॉटस्पॉट की पहचान करें, उनकी निगरानी के लिए विशेष समितियां बनाएं और हर लापता बच्चे के मामले को तब तक तस्करी मानकर जांच करें जब तक कि कुछ और साबित न हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कई राज्यों ने इन निर्देशों को गंभीरता से ही नहीं लिया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आगे भी लापरवाही जारी रही तो संबंधित राज्यों को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि देश में कम से कम 15 राज्यों ने अभी तक तस्करी प्रभावित इलाकों की निगरानी के लिए जरूरी समितियां तक नहीं बनाई हैं। वहीं कोर्ट ने इस पर भी गहरी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन बाल तस्करी के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में बच्चों को बचाया भी जा रहा है, जिससे यह साफ है कि अगर सही तरीके से प्रयास किए जाएं, तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। अदालत ने साफ कहा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सबसे जरूरी है मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति। केवल कानून बनाना काफी नहीं है, उसे जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। अंत में कोर्ट ने दोहराया कि वह इस पूरे मामले की निगरानी करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर सख्त निर्देश भी देगा, लेकिन असली जिम्मेदारी राज्यों की है कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता दें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी, जहां यह देखा जाएगा कि राज्यों ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।